जी अस्सलाम वालेकुम। गौहर ख़ान एक बार फिर नए वीलॉग के साथ। अगर ब्राइटनेस थोड़ी कम है तो उसके लिए माज़रत, मगरिब हो चुकी भी है और हम एक नया टॉपिक है हमारे पास। टॉपिक तो पुराना है लेकिन हमारी वीडियो के लिए नया है। तो आज मैं आपको डिस्कस करूँगा कि MM2H प्रोग्राम क्या होता है। तो जिन लोगों ने MM2H का सवाल पूछा था उनके लिए भी है। और MM2H का मतलब ये है मलेशिया माई सेकेंड होम। इसमें एक और भी ऑप्शन आता है MM2S। MM2S जो है वो मलेशिया माई सेकेंड होम फॉर सरावाक है। तो मैं आपको पहले MM2H का बताता हूँ, उसके बाद MM2S का बताता हूँ कि उसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और सॉरी और आप कैसे इस प्रोग्राम के थ्रू आ सकते हैं। सो बेसिकली ये उन लोगों के लिए जो रिटायर्ड लाइफ गुजारना चाहते हैं और उनको एक अच्छी जगह चाहिए रहने के लिए, पीसफुल, जहाँ पर आप आराम से आएँ, रहें, खाएं पिएं और अपना टाइम अच्छा गुजारें। लेकिन इनकम आपको बाहर से जनरेट करनी पड़ेगी। थोड़े इसके प्रोज़ और कॉन्स जो हैं, जो फ़ायदे हैं और जो नुकसान हैं, वो दोनों बता देता हूँ। नुकसान तो ऐसा कोई नहीं है, लेकिन हो सकता है कि अगर आपके माइंड में कोई सवाल हो तो वो इससे क्लियर हो जाए। तो जो MM2H है प्रोग्राम, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं वो मैं आपको बेसिक बता देता हूँ। MM2H जो है वो 10 साल का प्रोग्राम होता है। 5 साल का आपको वीज़ा मिलता है पहले और फिर 5 साल बाद में आप उसको रिन्यू करवा सकते हैं। इसकी जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं, आपके पास आपको प्रूफ ऑफ फ़ंड शो करना है। अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल से आ रहे हैं तो आपके पास तकरीबन 1.5 मिलियन रिंगिट के आपको अपने एसेट्स शो करने हैं। लिक्विड एसेट, लिक्विड एसेट का मतलब ये है कि जो एसेट आपका फ़ौरन ही कन्वर्ट हो जाए इंस्टेंटली कैश में, जैसे कि शेयर्स हो गए या फॉरेक्स ट्रेडिंग हो गई, या फिर कोई ऐसा एसेट जो आप इंस्टेंटली उसको विद इन फ्यू आवर्स कैश में कन्वर्ट कर सकें। उसका आपको प्रूफ देना पड़ेगा मलेशियन इमिग्रेशन को, इक्वलेंट टू 1.5 मिलियन रिंगिट। तो ये जो है वो लिक्विड एसेट्स आपको शो करने हैं। ये इनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं और ये आप किसी भी सूरत में शो कर सकते हैं। इसकी सर्टिफिकेशन कैसे होगी, वो जो रेलेवेंट अथॉरिटी होगी, अगर आपके शेयर्स हैं या फिर आपका कोई लिक्विड एसेट्स ऐसे हैं, वो ज़ाहिरी बात है गवर्नमेंट से वेरीफाई होंगे, या फिर आपको मलेशियन एम्बेसी, जो भी आपकी पेरेंट कंपनी, पेरेंट कंट्री होगी, वहाँ से आप उसको वेरीफाई करवाएंगे तो फिर वो एक्सेप्टेबल होंगे यहाँ पे। तो मिनिमम ऑफशोर मंथली इनकम इसमें कितनी होनी चाहिए, अगर आप पाकिस्तान में या फिर पाकिस्तान के अलावा किसी और मुल्क में हैं तो आपके पास जो मिनिमम मंथली इनकम है वो 40,000 रिंगिट होनी चाहिए। 40,000 रिंगिट का मतलब ये है कि आप उनको प्रूफ दिखा सकें कि अगर आप मलेशिया माई सेकेंड होम में आना चाह रहे हैं तो आपके पास 40,000 मंथली इनकम आपको आ रही है। वो किसी भी चीज़ से हो सकती है, आपकी पेंशन से हो सकती है। आपको 40,000 रिंगिट जो है वो इनकम दिखानी है अपनी, कि आप को अदर सोर्स ऑफ इनकम जो है वो आपकी 40,000 रिंगिट है। क्योंकि ये बेसिकली प्रोग्राम है रिटायरीज़ के लिए, कि अगर आप अर्ली रिटायरमेंट का सोच रहे हैं और आप पीसफुली रहना चाहते हैं मलेशिया में, आपको यहाँ पे कोई काम ना करना पड़े, पैसे आपको कहीं और से आ रहे हों और आप सिर्फ यहाँ पे स्पेंड करें, आपके पास वीज़ा होगा और आप यहाँ पे बस पैसे खर्च करें। तो 40,000 रिंगिट उसकी इनकम होनी चाहिए, चाहे वो रेंटल इनकम हो, चाहे वो पेंशन की इनकम हो, चाहे वो किसी बिज़नेस की इनकम हो आपके अपने कंट्री से। तो ये सब चीज़ें आपको प्रूफ करनी पड़ेंगी मलेशियन इमिग्रेशन को, मलेशियन गवर्नमेंट को, अपनी बैंक स्टेटमेंट के थ्रू, कि आपके पास 10,000 रिंगिट इक्वलेंट टू PKR जितने भी होते हैं, वो किराया आता है, 10,000 रिंगिट आपकी पेंशन आती है, 10,000 रिंगिट आपको कोई बाहर से फ़ंड भेजता है, इक्वलेंट टू 40,000। पहले एक क्राइटेरिया कम था लेकिन अब इन्होंने 40,000 रिंगिट कर दिया है। तो ये आप नोट करें कि मिनिमम रिक्वायरमेंट इज़ RM 40,000 रिंगिट। अ फिक्स डिपॉजिट अकाउंट इन मलेशिया विच कंटेन्स एटलीस्ट RM 1 मिलियन रिंगिट। पहले ये 5 लाख रिंगिट था, अब इन्होंने बढ़ा के 1 मिलियन रिंगिट कर दिया है। तो फ़िक्स डिपॉजिट आपको अकाउंट में मलेशिया के करने पड़ेंगे 1 मिलियन रिंगिट। ये मैं आपको एक प्रॉपर वेबसाइट से देख के सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ लेटेस्ट। आप चाहें तो इमिग्रेशन वेबसाइट पे भी जा सकते हैं मलेशियन इमिग्रेशन की, और वहाँ पे भी बहुत सारी डिटेल्स इसकी MM2H की अवेलेबल हैं। तो अगर आपके पास इतने पैसे हैं तो आप MM2H के लिए एलिजिबल हैं।
कुछ कंसल्टेंट्स हैं यहाँ पे जो डील करते हैं MM2H में, और कुछ लोग भी हैं जो हेल्प करते हैं, लेकिन अब जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स बेसिक इतनी ज़्यादा हो गई हैं कि लोग प्रेफर ये करते हैं कि अगर वो उनके पास इतने पैसे हैं तो वो कहीं दूसरी कंट्री में चले जाएं और वहाँ का PR वगैरह ले लें, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 5 साल या 10 साल भी रहेंगे तो आपको पासपोर्ट या PR नहीं मिलेगा, आप वीज़े पे ही रहेंगे। इंडिविजुअल्स हु आर 50 ईयर्स और ओल्डर मस्ट हैव, तो अगर आप 50 साल के हैं या 50 साल से उम्र आपकी ज़्यादा है, इसकी भी रिक्वायरमेंट यही है। 1.5 मिलियन आपके पास लिक्विड एसेट्स होने चाहिए, आपके पास 40,000 की इनकम होनी चाहिए, फ़िक्स डिपॉज़िट आपके 1 मिलियन रिंगिट का फ़िक्स डिपॉज़िट मलेशियन गवर्नमेंट के साथ रखना पड़ेगा आपको। फॉर रिटायरीज़ देयर इज़ अ रिक्वायरमेंट टू शो प्रूफ ऑफ रिसीविंग पेंशन फ्रॉम गवर्नमेंट RM10,000 पर मंथ। जो गवर्नमेंट के रिटायरीज़ हैं या जो रिटायरीज़ हैं उनके लिए रिक्वायरमेंट है कि वो प्रूफ ऑफ फंड शो करें कि उनको गवर्नमेंट से इक्वल टू 10,000 रिंगिट पेंशन मिलती है, तो वो इस प्रोग्राम के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। तो ये एक रिक्वायरमेंट जो 2-3 है मैंने आपको बताई हैं। इसके लिए एक और रिक्वायरमेंट ये है कि वन ऑफ पर्सनल बॉन्ड पेमेंट विच कॉस्ट अप्रॉक्सीमेटली 2,000 रिंगिट, वो आपको एक बॉन्ड साइन करना पड़ेगा जिसकी जो वैल्यू है वो 2,000 रिंगिट होगी, ये भी इसमें इंक्लूडेड है। ये टोटल MM2H की जो है वो फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट है। इसमें अदर ऑप्शंस हैं कि आप जो फ़िक्स डिपॉज़िट अपना करेंगे, आप अपने मेडिकल एक्सपेंसेस के लिए वो पैसे निकलवा सकते हैं, घर ख़रीदने के लिए पैसे निकलवा सकते हैं, गाड़ी ख़रीदने के लिए पैसे वो निकलवा सकते हैं, लेकिन एक सर्टन अमाउंट है उसकी जो आप MM2H प्रोग्राम के थ्रू निकलवा सकते हैं। और ये सब चीज़ें आपको 1 साल के बाद कर सकते हैं आप, यानी एक पहले साल में अपने पैसे नहीं निकलवा सकते, सेकेंड ईयर में आप अपने पैसे निकलवा सकते हैं। MM2H की जो एक ड्रॉबैक है वो ये है कि या तो आपके पास इतना पैसा हो या फिर आपके पास जो है वो कोई सोर्स ऑफ इनकम चल रहा हो जिससे आप यहाँ पर रहें और गुजारा कर सकें अपना अच्छे से। आप यहाँ पे MM2H के अंडर में कोई बिज़नेस नहीं कर सकते, उसकी रिस्ट्रिक्शन है कि MM2H के अंडर में आपको कोई भी बिज़नेस अलाउ नहीं है। तो बेसिकली ये रिटायरी प्रोग्राम है जो आप आके यहाँ पे पैसे खर्च करेंगे। मलेशियन गवर्नमेंट ने इसलिए ये प्रोग्राम रखा है कि यूरोप से जो लोग आते हैं या अमेरिका से जो लोग आते हैं वहाँ पे वो डॉलर्स लेकर आते हैं, यहाँ पे डिपॉज़िट कर देते हैं। ज़ाहिरी बात है अगर आप 2 लाख 3 लाख डॉलर लेकर आ रहे हैं अमेरिका से या यूरोप से पाउंड, तो आपके बहुत कम पैसों में यहाँ का 1 मिलियन रिंगिट हो जाएगा और आप आराम से यहाँ पे MM2H ले सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, इंडिया के लिए ये अमाउंट बहुत ज़्यादा है, तो आप पे डिपेंड करता है कि आपको ये प्रोग्राम सूट करता है या नहीं करता। लेकिन MM2H के अंडर में आप कोई भी बिज़नेस नहीं कर सकते। हाँ, अगर जो मैंने अपनी पुरानी वीडियोज़ में बताया कि अगर आप घर से कोई काम करना चाहें वो एक अलग बात है, बट यू कैन नॉट डू अ प्रॉपर बिज़नेस अंडर MM2H। तो ये इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स हैं। और MM2H के अलावा जो लोग बिज़नेस करना चाहते हैं उनके लिए अलग रिक्वायरमेंट्स हैं, वो मैंने अपनी पिछली वीडियो में शेयर की हुई हैं। अगर आपका इससे रिलेटेड कोई सवाल हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। डिपेंडेंट आपके MM2H के अंडर में 18 साल से जो कम होंगे वो आ सकते हैं, 18 साल से बड़े जो हैं वो नहीं आ सकते हैं। मैं फिर भी कंफर्म कर लूँगा क्योंकि एक जगह मैंने ये भी पढ़ा था कि 21 ईयर्स एंड बिलो आपके डिपेंडेंट MM2H में हो सकते हैं, बट कंफर्म नहीं है 50-50 के हो सकते हैं या नहीं। ये जब आप अप्लाई कर रहे होंगे, बिफ़ोर अप्लाइंग आप अपने रेलिवेंट कंसल्टेंट से या फिर गवर्नमेंट ऑफ मलेशिया की वेबसाइट से क्लैरिफाई भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो है एक और प्रोग्राम है जो MM2H सरावाक का प्रोग्राम है। तो सरावाक एक इनकी अलग स्टेट है जहाँ पर आप ये प्रोग्राम ले सकते हैं। सरावाक डेंसली पॉपुलेटेड एरिया नहीं है, बहुत लो पॉपुलेटेड एरिया है और ज़्यादातर लोकल्स ही वहाँ पर रहते हैं, लेकिन वहाँ पर जो है आपकी ये जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो बहुत ही कम है और आपको सरावाक में सेटल होना पड़ेगा। तो वो कुछ लोग अगर फॉर द सेक ऑफ जस्ट गेटिंग MM2H फ्रॉम सरावाक वो अगर लेना चाहें तो वो एक अलग बात है। उसकी रिक्वायरमेंट्स भी मैं आपको बता देता हूँ क्या है। अगर आपकी जो एज है वो 50 ईयर्स है या फिर इफ़ यू आर अंडर 30 ईयर्स, किस कंडीशन में आप वो ले सकते हैं। अबव 50 ईयर्स ओल्ड अनलेस यू आर 30 ईयर्स एंड अबव and requiring long term medical care in the country or have a child studying there।
अगर आपका कोई बच्चा है वो पढ़ रहा है वहाँ पे, या फिर अगर आप 50 साल से कम है और आपको मेडिकल अटेंशन चाहिए कंट्री में, तो आप एलिजिबल हैं MM2H सरावाक प्रोग्राम के लिए। इसमें इनकम जो है वो सिंगल एप्लीकेंट के लिए 7,000 रिंगिट चाहिए, जो आप ऑफशोर दिखाएंगे। 7,000 रिंगिट अगर आपकी इनकम है पाकिस्तान में किसी बिज़नेस से या कहीं से आपको इनकम आ रही है तो वो चल जाएगी इस प्रोग्राम के लिए। फ़िक्स डिपॉज़िट आपको 1 लाख रिंगिट करना है इसमें, जो मिनिमम है, और आफ्टर 1 ईयर आप 60,000 रिंगिट उसमें से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये इनकम रिक्वायरमेंट है इसकी। फॉर मैरिड कपल्स द इनकम रिक्वायरमेंट इज़ एटलीस्ट RM 10,000 रिंगिट ऑफ शोर। अगर आप मियाँ बीवी हैं, कपल हैं, और आपकी कंबाइंड इनकम 10,000 रिंगिट है सरावाक प्रोग्राम के लिए, तो आप एलिजिबल हैं। मैंने अभी तक वैसे किसी को नहीं देखा किसी ने सरावाक का MM2H लिया हो, क्योंकि उसकी एक बेसिक रिक्वायरमेंट ये भी है कि आपको वहाँ का कोई PR होल्डर या रेजिडेंट स्पॉन्सर करे, यानी वो आपको रेफ़र करेगा तो फिर आपका MM2H सरावाक का प्रोग्राम के लिए आप एलिजिबल होंगे। लेकिन अभी तक मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं देखी जो सक्सेसफुल हुई हो, मेरी नज़र में। हो सकता हुई हो, लेकिन मैंने अभी तक नहीं देखी है। और इस पे भी आप कोई काम नहीं कर सकते, क्योंकि ये रिटायरी प्रोग्राम है। आप आके वहाँ पर प्रॉपर्टी ख़रीद सकते हैं, सेटल हो सकते हैं। आपको PR नहीं मिलेगा, आपको परमानेंट रेजिडेंसी, पासपोर्ट कुछ नहीं मिलेगा, पर आपके पास वीज़ा होगा 5 साल का। यू कैन पीसफुली लिव देयर इन सरावाक। आप गूगल करके देख सकते हैं सरावाक की पॉपुलेशन कितनी है और वहाँ पर क्या फैसिलिटीज़ हैं। तो ये मैंने आपको दोनों बेसिक रिक्वायरमेंट्स बताई हैं। MM2H जो सेलेंगोर और कोलमपुर का है, और MM2H जो सरावाक का है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। एक की मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो 40,000 है, दूसरे की जो है वो 10,000 रिंगिट है। लेकिन सारा काम यूजुअली होता है यहाँ पे। अगर आपके पास सरावाक का भी MM2H होगा, आप ट्रैवल फिर भी कर सकते हैं। आप कोलमपुर आ सकते हैं, जा सकते हैं, लेकिन अगेन बाय कार ट्रैवल करना पॉसिबल नहीं है। आपको फ़्लाइट लेके सरावाक जाना है, फ़्लाइट लेके वापस आना है। तो यूनिवर्सिटीज़ भी ज़्यादा यहीं पर हैं, सरावाक में यूनिवर्सिटीज़ भी कम है बहुत ही। तो आप पहले से इसको देख लीजिएगा कि आपको ये सूट करता है या नहीं करता। और इसके मज़ीद सवाल जवाब अगर हों तो वो मैं आपको बाद में आंसर कर दूंगा। ये मैंने सिर्फ आपको बेसिक डिटेल, क्योंकि कुछ लोग पूछ रहे थे कि MM2H का प्रोग्राम शेयर कर दें, तो ये मैंने आपको जो है वो शेयर किया है। तो आप लोगों को उम्मीद है MM2H की थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। एक और भी प्रोग्राम होता है जो RP कहलाता है, रेजिडेंस पास। उसकी भी थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। रेजिडेंस पास जो होता है वो 5 साल का परमिट होता है। MM2H से बिल्कुल अलग है वो। अगर आपको RP की मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप, या फिर कमेंट में लिख दीजिएगा। RP का फ़ायदा ये है कि वो 5 साल का होता है, उस पर आप कोई भी जॉब कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस कर सकते हैं। आपको पर्टिकुलरली किसी कंपनी के वीज़े की ज़रूरत नहीं होती है। ये RP का बहुत बड़ा बेनिफिट है, पर उसकी पर्टिकुलर अलग रिक्वायरमेंट्स हैं। तो मैंने सोचा कि MM2H के साथ आपको ये भी एक थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन शेयर कर देता हूँ। आई होप कि थोड़ी सी क्लैरिटी आई होगी आपको। MM2H मैंने बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया, आपको बेसिक डिटेल्स बताई हैं कि ये प्रोग्राम है कैसा। बेसिक से ही आपको समझ में आ जाएगा कि आप इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं है। आप इतने सोर्स ऑफ फंड्स दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते, और अगर दिखा सकते हैं तो आप मंथली इनकम अपनी शो कर सकते हैं या नहीं कर सकते। इतने अरसे तक आप अपना ये पैसा गवर्नमेंट के साथ होल्ड कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और ये पैसा तब तक होल्ड रहता है आपका उनके साथ जब तक आप MM2H प्रोग्राम में इनरोल रहेंगे। जब आप MM2H ख़त्म कर देंगे तो ये पैसा आपको गवर्नमेंट वापस रिलीज़ कर देगी। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और दूसरों को रिकमेंड कर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। अगर कोई सजेशन या आपका कोई कमेंट हो, या आप कुछ और मज़ीद इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, बाय।